हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो मेरा एग्जाम था गाइस, वो 30 सितंबर का थर्ड शिफ्ट में था। तो उसी एग्जाम के बारे में मैं अपना बताने वाला हूँ, कैसा मेरा एग्जाम गया, क्या रहा मेरा अटेम्प्ट, कैसा कैसा क्वेश्चन आया था और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। ठीक है गाइस, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि मेरा जो एग्जाम था 30 सितंबर को था थर्ड शिफ्ट में, जो कि एसएससी एमटीएस का फर्स्ट डे था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ क्वेश्चन पेपर के बारे में, तो उसमें सीरियल क्रम में सारा रहता है। जैसे सेशन 1 रहता है और सेशन 2 रहता है। सेशन 1 में आपका मैथ और रीजनिंग रहता है और सेशन 2 में आपका जीके और इंग्लिश रहता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आपका 40 रहता है आपका इंग्लिश, 40 रहता है मैथ और रीजनिंग में, और 50 क्वेश्चन रहता है आपका इंग्लिश और जीके में। ठीक है गाइस, तो 40 जो रहता है मैथ और रीजनिंग में, उसमें से आपको पासिंग मार्क्स शायद 12 क्वेश्चन सही करना रहता है, एग्जैक्ट शायद वही होगा। तो उसमें से कोई भी कैंडिडेट जो नॉर्मल अच्छा खासा जिसका मैथ रीजनिंग हो वो उतना ला सकता है। ठीक है, मैथ रीजनिंग में कोई ये नहीं है। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन पेपर का, तो क्वेश्चन पेपर ठीक था, ज़्यादा इजी नहीं बोल सकते हो। मैथ में भी ठीक था, कुछ कैलकुलेटिव था, कुछ मॉडरेट था और कुछ ईजी था। और रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग भी ठीक वैसा ही था। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैथ और रीजनिंग जो लोग अगर बाय चांस नहीं जानते होंगे, वो नेगेटिव मार्किंग का नहीं है। ठीक है, तो उसमें पूरा 40 आउट ऑफ 40 बनाना है। ठीक है, बने तो भी ठीक है, नहीं तो फिर भी उसको कलर करना है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं रीजनिंग और यानी कि जीके और इंग्लिश के बारे में। तो सबसे पहले बात करें जीके में कि कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आया था, कैसा क्वेश्चन रहा ओवरऑल, तो मैं बता देता हूँ आप लोग को। जीके में सबसे पहले हम बात करें पॉलिटी से, तो आपको पॉलिटी से दो क्वेश्चन जनरली देखने को मिला था। एक आर्टिकल 74 का 1 के तहत क्या चीज के बारे में बताया गया उसके बारे में था, जो कि इसका सही आंसर होता है प्राइम मिनिस्टर। दूसरा क्वेश्चन था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या चीज को जोड़ा गया है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य इसका आंसर सही होता। और एक था 51 के 1 के तहत, यानी आर्टिकल 51 के 1 के तहत क्या रखा गया है। ठीक है, तो इसका क्या है आंसर, यही हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट बारे में बात करें हम लोग, तो साइंस से क्वेश्चन आया था आपका, अंडा को जब बॉयल करते हैं, ठीक है, अंडा को जब बॉयल करते हैं तो क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंट दिखने लगता है, उसका ऊपर वाला जो परत रहता है, तो किसके कारण होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपका साइंस से। और H2SO4, ठीक है, जो कि केमिकल फॉर्मूला है किसका है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। और बात करें तो मैं बता देता हूँ, साइंस में था प्रकाश वर्ष, और यानी प्रकाश वर्ष जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच के जो समय लगता है 8.33 करके सेकंड दिया हुआ, ये क्या चीज को डिनोट करता है, दूरी को, समय को, और दो ऑप्शन कुछ था। ठीक है, इसका ये था ऑप्शन। और एक क्वेश्चन था न्यूमेरिकल बोला जाए कि एक कैंडिडेट का यानी एक आदमी का वेट 50 केजी है और उसका हाइट दिया हुआ था 1.5 मीटर, तो पूछा गया था कि उसका मास इंडेक्स क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हमको अजीब लगा, मास इंडेक्स शायद हम नहीं पढ़े साइंस में, तो समझ में नहीं आया। उसमें ऑप्शन था 22 पॉइंट करके कुछ ऑप्शन था और बहुत सारा ऑप्शन था, ऑप्शन एग्जैक्ट याद नहीं है। उसके बाद बात करें हिस्ट्री से, तो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड टेम्पल वगैरह दिया हुआ था, यानी कि टेम्पल तो चला जाएगा आपको ये स्टैटिक में। हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन था कि अकबर के समय जो दीवान था कौन सा पद को ये संभालता था, तो वित्त विभाग इसका था या विदेशी मामला था, या तो कुछ दो ऑप्शन और दिया हुआ था। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब बात करें स्टैटिक में, ठीक है गाइस, तो पुरस्कार से पूछा गया था। स्टैटिक में पुरस्कार से भी था, लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। और क्वेश्चन था ज्योतिबा फूले जो है किस स्टेट से बिलोंग करता है। फिर आगे था करंट अफेयर से बोला जाए तो खो खो जो हुआ था 2022 का शायद क्वेश्चन था, उसमें कौन सा कंट्रीज का विजेता रहा था। फिर बात करें करंट से बोल सकते हो दुष्यंत चौटाला जो है 2019 में जो था किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था, ये भी क्वेश्चन था। उसके बाद बात करें बेंदी खलम फेस्टिवल जो है किस स्टेट का है, तो ये मेघालय से होता है इसका आंसर। और बात करें इसमें मेला अंचल जो है किसने लिखा है मेला अंचल, ये भी क्वेश्चन था। और नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन था, जैसे कि शास्त्रीय नृत्य जो होता है, टोटल 8 है शास्त्रीय नृत्य। ठीक है गाइस, तो उसमें से 3 दिया होता है शास्त्रीय नृत्य और एक दिया होता है ऐसी नृत्य। ठीक है, जो कि बिहू ऑप्शन में था, उसका सही आंसर होता। और बात करें तो लगभग सारा क्वेश्चन हो गया है। और एक था गणेश रथ मंदिर, गणेश रथ मंदिर जो है
किस स्टेट में है, ठीक है, इस टाइप में, यानी कि किस धर्म से यानी किस वंश से रिलेटेड है, उसमें दिया हुआ था 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसमें से करना था, सिलेक्ट करना था। और बाकी सारा जो भी क्वेश्चन था मैंने बता दिया, कुछ छूटा होगा तो उतना याद नहीं आ रहा है। ये आपका ओवर वो था जीके का क्वेश्चन, ठीक है यार। जीके के क्वेश्चन देखा जाए तो इजी बोल सकते हो, इजी टू मॉडरेट, यानी 80 यानी 20 करने लायक था, ठीक है, 20 करने लायक था। अब मेन बात करें हम लोग इंग्लिश के बारे में, ठीक है। तो इंग्लिश में आपका जो सबसे पहले बात करें क्लोज टेस्ट। आपको पता है कि एमटीएस में क्लोज टेस्ट 5 नंबर फिक्स है, हर एक शिफ्ट में आता है। तो इसका जो टॉपिक था, लेटेस्ट जो वीजा कार्ड वगैरह होता है उससे रिलेटेड था, ठीक है। तो उसमें जो कुछ जो वोकेब वगैरह स्पेशल आया था, तो वोकेब उसमें था कि आपका ये इन्वेंटेड और डिस्कवर, ठीक है, इससे रिलेटेड एक था कि जब कोई चीज़ का अगर बाय चांस कोई चीज़ का आविष्कार होता है, मान लीजिए रेडियो वगैरह का, ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ यूज करते हैं, इन्वेंटेड करते हैं या डिस्कवर्ड करते हैं, इस तरह का था उसमें। और देखा जाए तो क्लोज टेस्ट इजी था, उतना हार्ड नहीं था। और पूछा गया था पोलाइट, पोलाइट जो होता है उसका सैनोम पूछा गया था, ठीक है। फिर था आपका कॉन्विक्टेड, कॉन्विक्टेड का एंटोनिम पूछा गया था। फेस द म्यूजिक एडियम था, अरे और ऑप्शन इसी तरह था, यानी कि एडियम ही पूछा गया था। पूछा था कौन सा करेक्ट है, यानी कि कौन सा एरर है, वहाँ सारा दिया हुआ था एडियम और उसका सेंटेंस बनाया हुआ था, और उसमें पूछा था कौन सा एरर है, ये इस टाइप का क्वेश्चन था। फिर कंडीशनल सेंटेंस था, फ्यूचर का दिया हुआ था। तो फ्यूचर में जब कोई भी कंडीशनल सेंटेंस आता है उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट में आता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है और सेकंड आता है सिंपल फ्यूचर में होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट था, उससे भी 2 क्वेश्चन था, और एरर से क्वेश्चन था। तो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो ठीक था, इजी था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं बोल सकते हो। मेरा अटेम्प्ट बोलिएगा तो मैंने 40 क्वेश्चन टोटल किया है आउट ऑफ 50, जिसमें से इंग्लिश में 22 किया, और जीके में बात करें तो 18 किया है। जीके में जो मैंने 18 किया उसमें से हम देख रहे हैं कि 1-2 क्वेश्चन एरर हो रहा है, 2 क्वेश्चन अभी तक एरर हो गया, क्योंकि जीके एग्जैक्ट मालूम नहीं होता है कौन सा ऑप्शन आएगा। और इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश का तो ऐसी पता नहीं कि क्या सही है नहीं है, वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो आप लोग बताइएगा कि मैंने जो रिव्यू दिया 20 आने के 30 सितंबर के 3rd शिफ्ट का, क्या मैंने सही दिया कि नहीं दिया। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा गैस, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।